यशोदा अपने 2 बेटे और अपनी 2 बहुओं के साथ रहा करती थी, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अरे दीदी, आज तो मेरा तवा पनीर खाने का मन कर रहा है रोटी के साथ। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है अंजलि, बनवा लो उस बुढ़िया से, भला वो किस दिन काम आएगी। जाकर बोल दो हमारे लिए तवा पनीर बना दे। हाँ वैसे मानना पड़ेगा, ये बुढ़िया खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। मैंने उसके हाथ का बहुत सारा खाना खाया, खाकर काफी अच्छा लगता है। ठीक है अभी बनवा लेती हूँ। बुढ़िया, ओ बुढ़िया इधर आ। क्या हुआ बहू, पोछा लगा रही थी, क्यों बुलाया? ए बुढ़िया, तुझसे अब तक घर का काम नहीं हुआ? बेटा अभी कर तो रही हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे। मुझे खाना भी तो खाना है, उसके बाद मुझे काम से बाहर भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हारे लिए खाना ही बना देती हूँ। यशोदा घर की साफ सफाई कर रही थी और वो उस काम को छोड़कर रसोई की तरफ खाना बनाने जा रही होती है। तभी अंजलि उसे रोकते हुए कहती है, अरे बुढ़िया पहले ये तो सुन ले कि बनाना क्या है। मेरा आज तवा पनीर रोटी खाने का बहुत मन है, इसलिए मेरे लिए तवा पनीर बना दे। मैंने सुना है तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, देखते हैं आज हम भी तेरे हाथों का खाना खाकर। अब यशोदा रसोई में जाती है और खाने में तवा पनीर बनाती है। फिर वो खाना बनाकर सभी को खाना परोसती है। मैंने कहा था ना ये बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, देखा सच में मजा ही आ जाएगा। हाँ दीदी आपने तो सही कहा था, ये किसी रेस्टोरेंट के खाने से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ ने बनाया है। दोनों बहुएं बड़े मजे से खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद उससे कहती हैं, ए बुढ़िया तू जल्दी से सारे बर्तन धो दे, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ मैं रात को आने में लेट भी हो सकता है, तो हमारे लिए खाना बना के रखियो। सास को घर का सारा काम करने का ऑर्डर देकर वहाँ से खुद तो आराम से बेफिक्र होकर बाहर घूमने और ऐश करने चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे हाथों में इतना दर्द है। बेचारी यशोदा जैसे तैसे करके सारे बर्तन साफ कर लेती है। उसके बाद घर का सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। इस तरह शाम हो जाती है। अजी आ गए आप? हाँ खाना लगा दो। फिर कुछ देर बाद यशोदा सबके लिए रसोई से खाना लेकर आती है। बेटा तुम आ गए, आज का दिन कैसा रहा? क्या मैं हुए नहीं दिख रहा आपको? यहाँ के हमारा भूत खड़ा है। अब अगर सवाल जवाब पूरे हो गए हैं तो हमारे लिए भी परोस दो, बहुत जोर की भूख लगी है। यशोदा चुप हो जाती है। इस बात से वो अच्छे से वाकिफ थी कि इस घर में किसी को भी उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी को उसकी कद्र है। उसकी बहुएं तो उससे बदतमीजी करती ही थी, साथ ही उसके बेटे भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते थे। इस बुढ़िया को कितनी बार कहा है कि जब ये बाहर से आए तो इनसे फालतू के सवाल जवाब मत किया करो, आते इनका मूड खराब मत किया करो। मैं तो बस अपने बच्चों से एक पल बात करना चाहती थी। उसकी चिंता मत करो, बात करने के लिए हम है ना, उतना काफी है। वाह बहू, कितना सही जवाब दिया है तूने। वैसे तूने बात तो बिल्कुल सही कही। माँ बाप की जरूरत सिर्फ बचपन में होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और सब काम खुद करने लगते हैं, उन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें लात मारकर अपनी जिंदगी से भगा देते हैं। देखो अब फिर से अपना ज्ञान देना शुरू मत करो। नहीं, ज्ञान भी इंसानों को दिया जाता है, तुम जैसे जल्लादों को नहीं। ये सुनकर अंजलि जोर जोर से रोने का बहाना करती है। देखा जी आपने, देखा ये हमसे कैसी बातें कर रही है। माँ रुला दिया ना तुमने इस बेचारी को। अरे क्या तुमसे शांति से नहीं रहा जाता? क्यों हमारे हर रोज घर में झगड़ा करवाती हो? वाह बेटा, कितनी अच्छी बात कही है तूने। तुझे अपनी बीवी के मगरमच्छ के आंसू तो नजर आ गए, लेकिन अपनी माँ का दुख नजर नहीं आया। तुम लोग मेरे साथ इतने दिनों से कितना बुरा व्यवहार कर रहे हो। क्या मैंने कभी कुछ कहा? मैंने चुपचाप तुम्हारे सभी जुल्म सहे। जब से तुम्हारी पत्नी आई है तुमने मुझसे ढंग से 2 घड़ी बैठकर बात तक नहीं की। अरे बात करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मेरी परवाह तक नहीं है। देखो बस बहुत हो गया, जाकर रसोई में काम करो। और तुम्हें इस घर में रख रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, वरना देखो दुनिया के बूढ़े बुढ़िया ऐसे रास्तों पर पड़े रहते हैं। वैसे तुझे शर्म तो नहीं आई होगी ये बात बोलने से पहले? अगर तेरे भैया भाभी तेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? अरे किसी की हिम्मत है हमारी माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दे? देखा बेटा, सबको अपनी जान ही प्यारी होती है बस, लेकिन दूसरों की भावनाओं की कदर किसी को नहीं। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं इस घर में और एक पल नहीं रहूंगी। तुम लोगों ने पहले ही मेरा बहुत फायदा उठा लिया। बचपन में बच्चों को पैसों की समय पर खाने की और उनके काम करवाने की जरूरत होती है, इसलिए माँ बाप तब उन्हें बुरा नहीं लगते, लेकिन जरूरत खत्म होने पर ही, फायदा खत्म होते ही माँ बाप को लात मार देते। मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हूँ।
जाओ जाओ, कहाँ जाओगी, हम भी देखते हैं। अरे इस घर में रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना तो मिल रहा है कम से कम। भले ही अब दर दर भटकना पड़े, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास कभी वापस नहीं आऊंगी। अब वो अपना कुछ जरूरत का सामान पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके चारों बेटे बहू उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन मजाल जो किसी ने उसे एक बार भी जाने से रोका हो। अब वो बेचारी अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अकेली हो गई थी और इस तरह सड़क पर अकेले इधर उधर भटक रही थी, वो भी भूखी प्यासी। एक रोज उसकी मौसेरी बहन उसे मिलती है। अरे यशोदा, तुम कहाँ जा रही हो और ये क्या हाल बना रखा है? अपनी मौसी की बेटी को देखकर यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे अपना सारा हाल सुना देती है, जिसे सुनकर विद्या भी भावुक हो जाती है। तुम चिंता मत करो यशोदा, कहते हैं ना भगवान सब देखता है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। वो यशोदा को अपने साथ अपने घर ले आती है और फिर उसे खाना खिलाती है। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं विद्या? कुछ सालों पहले मेरे बेटे बहू ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब इन्हें माँ बाप की जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हें लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे जब घर से निकाला तब मैं थोड़ी जवान थी और उस समय मेरे पास मेरी सोने की चेन थी। मैंने उसे बेचकर अपना छोटा सा काम खोल लिया। आज मैं खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। अब मुझे कल के पैदा हुए बच्चों की बातें सुननी नहीं पड़ती, वरना उनके साथ रहते हुए मुझे एक रोटी के लिए भी 10 बातें सुननी पड़ती थी। तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों बहनें मिलकर एक साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। शुक्र है अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब मेरे साथ कोई है जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकती हूँ। हाँ, वैसे भी हम दोनों अपनी शादी के बाद कभी नहीं मिले। अब हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। दोनों बहनों को एक दूसरे का साथ मिल जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं अपना ठेला लेकर पकौड़े बेचने जा रही हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी क्या मैं भी ये काम शुरू करूँ? इससे हम दोनों की ही मदद भी हो जाएगी और दोनों को एक दूसरे का सहारा मिलेगा। हाँ जरूर, क्या तुम भी पकौड़े बनाकर बेचोगी? नहीं, मुझे पकौड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, मेरे हाथ का बना तवा पनीर सभी को बहुत पसंद आता है। हाँ, मुझे आज भी उसका स्वाद याद है। तुमसे बेहतर तवा पनीर कोई नहीं बना सकता। वाकई वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम उसे बनाकर बहुत मुनाफा कमा सकती हो। इस तरह दोनों बहनें एक ही ठेले पर पकौड़े और तवा पनीर बनाकर बेचती, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता है। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी ठीक हो गई थी। उन दोनों का ठेला काफी मशहूर था। कई लोग उनकी कहानी ऑनलाइन शेयर करते थे और उन दोनों की कहानी ऑनलाइन काफी मशहूर हो जाती है, जिसे यशोदा के बच्चे देख लेते हैं। माँ तो बहुत पैसे कमा रही है, हमें उन्हें वापस ले आना चाहिए, इससे हमें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। अब वो लालच में उसके पास पहुंच जाते हैं और चारों नकली आंसू दिखाकर कहते हैं, माँ हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, चलो हमारे साथ घर वापस चलो। मैंने कहा था ना, इनके पास जैसे ही वीडियो पहुंचेगी ये चारों कैसे दौड़े दौड़े मेरे पास आएंगे। नौटंकी, वापस लेने आए हैं लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। अब चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। उन चारों को उनका जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यशोदा और विद्या दोनों बहनें खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहती।